तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक टर्म्स। तो थर्मोडायनामिक जो है इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट सिंपली डील्स विद द एनर्जी चेन लाइक दैट। पर अब एक्चुअल में क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, तो दो बेसिक पॉइंट है थर्मोडायनामिक से आपको याद रखने की। नंबर एक कि थर्मोडायनामिक बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक में हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे उस पूरी स्टडी के दौरान एनर्जी जो है उसकी कंजर्वेशन होना लाजमी है। यानी कोई भी प्रोसेस हो, फिजिकल, केमिकल, व्हाटएवर, उस पूरे प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी। एनर्जी ना क्रिएट होगी ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, जिसको आप इनडायरेक्टली कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो थर्मोडायनामिक की जो भी स्टडी होगी दैट ऑल कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब थर्मोडायनामिक में हम पढ़ते क्या हैं, सिंपली डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। हम थर्मोडायनामिक में क्या स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और कौन सा फॉर्म किस में कन्वर्ट हुआ, इस किस्म की स्टडी हमारे थर्मोडायनामिक में आएगी। लेकिन जब भी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इनिशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी का मैग्नीट्यूड और फाइनल फॉर्म ऑफ एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, सो दैट वी कैन से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक, तो थर्मोडायनामिक जो है इसको समझने के लिए इसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। इसकी अपनी एक वोकेबुलरी है जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक टर्म्स। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक, पहले हमें देखना है कि थर्मोडायनामिक के टर्म्स कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो थर्मोडायनामिक के जो टर्म्स हैं उनमें सबसे पहला वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं, आप देखें कि रियल और इमेजिनरी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी और विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटेशन या विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन या कंसिडरेशन। यानी हमारे यूनिवर्स का वो पोर्शन, वो हिस्सा जो कि रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, जिसको हमने सपोज किया हुआ हो, कंसीडर किया हुआ हो। तो ऐसे पार्ट ऑफ यूनिवर्स को जिसको हम स्टडी कर रहे हों, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हों, ठीक है, या जो जिसमें कोई चेंज आ रही हो, स्पेशली जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक चेंज आ रही हो, तो इस किस्म के पोर्शन ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। हर फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है उसके अपने अपने सिस्टम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कुक है जो खाना पकाता है, उसका सिस्टम खाना होता है, वो चीज़ें होती हैं जो पक रही हैं, क्योंकि उसका कंसर्न सिर्फ खाने पकाने से है, उस एनवायरनमेंट से नहीं है जहाँ वो खाना पका रहा है, उन लोगों से नहीं है जो उसके खाना पकवा रहे हैं, ठीक है, उस चूल्हे से नहीं है, उस बर्तन से नहीं है। ही ओनली कंसर्न विद द फूड विच इज एक्चुअली कुकिंग। जो खाना वो पका रहा है उसका कंसर्न सिर्फ उससे है, वो चाहता है कि उसका खाना अच्छा बने ताकि लोग उसकी तारीफ करें, ताकि उसका कारोबार चलता रहे। एक केमिस्ट जब लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो केमिस्ट का ध्यान सिर्फ उन केमिकल्स पे होता है जिसमें कोई चेंज आ रही होती है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ना कि उस टेबल पे होता है जिस टेबल पे वो जो हैं एपरेटस रखे हुए हैं, ना कि उस पंखे पे है जो पंखा चल रहा है उसको हवा दे रहा है, ना उस लाइट से है, उस बल्ब से है, या उस ट्यूबलाइट से है जो ट्यूबलाइट उस लेबोरेटरी के अंदर जो है वो लाइट अप है। ही ओनली कंसर्न विद द केमिकल्स विच आर अंडरगोइंग द चेंज। तो वो केमिकल्स जिसमें चेंज आ रही है वो उसके क्या हैं, वो उसके सिस्टम है। सिस्टम वो पोर्शन ऑफ यूनिवर्स होता है जो हमारी कंसिडरेशन में हो, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो आई होप कि ये बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा कि सिस्टम हम किसको कहते हैं। चलते हैं आगे। एक और वर्ड हम यूज करते हैं इस थर्मोडायनामिक टर्म्स के अंदर, नाउ दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। व्हाट आर यू कॉलिंग दिस, सराउंडिंग। सराउंडिंग को समझाने का तरीका यह है कि एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो उस सिस्टम की सराउंडिंग है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि द एनवायरमेंट इन विच द सिस्टम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। वो एनवायरमेंट जिसमें सिस्टम को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो आई होप कि सराउंडिंग का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो जो हमारी यूनिवर्स है वो एक्चुअल में दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। अगर हम थर्मोडायनामिक के पर्सपेक्टिव में देखें तो यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग।
क्योंकि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, जिस एनवायरनमेंट में स्टडी कर रहे हैं वो हमारी सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो सम है, नाउ दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्स। और आप सब जानते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है, यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो फिर हम कहते हैं ऐसी चेंज को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है तो फिर ऐसी सूरत में हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, ये आप बेहतर समझ चुके हैं। तो एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज फिक्स्ड। दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ठीक, चलते हैं आगे। एक और वर्ड हम यूज करते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड द वर्ड बाउंड्री। बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बाउंड्री किसको कहते हैं? बाउंड्री वो जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे। सिस्टम एक तरफ, सराउंडिंग एक तरफ, और बीच में इनको जो सेपरेटर है वो हमारी बाउंड्री है। वैसे बाउंड्री तो सिस्टम को जो है सराउंडिंग से अलग करती है, पर बाउंड्री को समझाने के हमारे पास कई तरीके हैं। अगर आप सिंध टेक्स्ट बोर्ड जो है उसकी टेक्स्ट बुक को देखें तो उसमें बाउंड्री को सिर्फ दो वर्ड में लिया गया है कि बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। लेकिन मैं यहाँ पर बाउंड्री के 3 टाइप्स पे बात करूँगा और हर टाइप में सब टाइप होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वे बाउंड्री जो है उसको 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। हालांकि बाउंड्री को क्लासीफाई करने के और भी तरीके हैं, फिलहाल बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आने चाहिए। तो आई हैव दीज 3 ऑप्शंस A, B एंड C। सपोज कर लेते हैं कि बाउंड्री को समझाने का पहला तरीका है कि बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, कि वो चीज़ जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है वो रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। तो अब ज़रा देखें कि रियल और इमेजिनरी इस कंसेप्ट को कैसे लिया जाए। इस बात को समझने के लिए फ़र्ज़ करो कि मेरे पास एक गिलास है और इस गिलास के अंदर सपोज कर लेते हैं कि थोड़ा सा पानी है, और पानी हमारा सिस्टम है। पानी हमारा सिस्टम है, तो बताओ ये गिलास की जो वॉल है ये क्या है? ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री है जो गिलास में जो पानी है उसको बाकी एनवायरनमेंट से क्या किया हुआ है, अलग किया हुआ है। तो ये जो गिलास की जो वॉल है ये खुद गिलास है, ये मटीरियलिस्टिक नेचर की है, पार्टिकल की बनी हुई है। इसको आप देख सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं। तो ऐसी बाउंड्री जो मटीरियलिस्टिक हो, पार्टिकल की बनी हो, जिसको आप देख भी सकें और उसको आप टच भी कर सकें, नाउ दैट काइंड ऑफ अ बाउंड्री इज सिंपली कॉल्ड रियल बाउंड्री। लेकिन एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि गिलास में जो पानी है वो पानी सपोज यहाँ तक भरा हुआ है, तो आप जानते हैं कि यहाँ तक तो पानी है, नाउ दैट इज H2O। पर इस पानी की सरफेस के ऊपर देखें तो क्या है? तो आप कहेंगे इसके ऊपर तो एयर है। तो कोई पूछेगा बताओ कि एयर क्या है? तो आप कहेंगे एयर तो सराउंडिंग है। तो बताओ कि पानी और एयर के बीच में क्या है? तो आप कहेंगे पानी और एयर के बीच में कुछ भी नहीं है। पानी और एयर के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि पानी और एयर एक दूसरे से सेपरेटेड है। Now whatever separating the water from the air, now this is you are calling it the imaginary boundary, जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन फिर भी सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से अलग है। इस तरह से दूसरा तरीका बाउंड्री को समझाने का यह है कि एक होती है कंडक्टिंग बाउंड्री और एक होती है नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। इसका मतलब यह है कि वो बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग के दौरान या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है, अगर उस एनर्जी को रास्ता दे बाउंड्री कि भाई भले एनर्जी आए सिस्टम में या फिर सिस्टम से एनर्जी जाए, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो एनर्जी इन एंड आउट तो हो रही होती है। तो काइंड ऑफ बाउंड्री विच अलाउज द एनर्जी टू पास थ्रू इट, नाउ दिस इज कॉल्ड अ कंडक्टिंग बाउंड्री। पर ऐसी बाउंड्री जो एनर्जी को एक्सचेंज होने ना दे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम की एनर्जी सिस्टम के पास, सराउंडिंग की एनर्जी सराउंडिंग के पास, ऐसी बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी को एक्सचेंज होने ही ना दे, नाउ दैट इज कॉल्ड अ नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। इसको आप कह सकते हैं इंसुलेटिंग बाउंड्री। आप समझते हैं कि जो कंडक्टिंग बाउंड्री है ये ओपन सिस्टम में पॉसिबल है, कंडक्टिंग बाउंड्री जो है ये क्लोज सिस्टम में भी पॉसिबल है, क्योंकि ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में पॉसिबल है। पर आप ये भी तो जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, 100% कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि
कंडक्टिंग बाउंड्री जो है ये तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री सिर्फ इमेजिनरी बाउंड्री है। इसको सपोज किया जा सकता है, पर एक्चुअल में रियल में ये बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती। अगर करती है तो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। एक और तरीका भी है बाउंड्री को समझाने का। नाउ दिस इज कॉल्ड, यू कैन सी, एक होती है रिजिड बाउंड्री और एक होती है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री समटाइम कॉल्ड मूवेबल बाउंड्री। इस बात को समझने के लिए फर्ज करें, अगर सपोज करें कि पहले मैं रिजिड बाउंड्री को समझाने की कोशिश करूं, जैसे हमारी गाड़ी में जो है सीएनजी का सिलेंडर होता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भरी जाती है और गाड़ी चलती है। आजकल सीएनजी भी लोग यूज़ करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब सीएनजी उस सिलेंडर में जो यूज़ की गई थी या उसमें भरी गई थी, अगर वो सीएनजी सारी कंज्यूम हो जाए तो क्या सीएनजी के निकलने से वो सिलेंडर जो होता है उसकी साइज़ कम होती है, सिकुड़ता है? नहीं। या फिर सीएनजी के सिलेंडर में अगर गैस फिल की जाए तो गैस फिल करने से क्या वो सिलेंडर एक्सपेंड होता है? नहीं। नाउ दैट कैन हैव अ बाउंड्री हुज साइज रिमेन फिक्स्ड। ऐसी बाउंड्री जिसकी साइज फिक्स रहे, नाउ दैट कैन हैव अ बाउंड्री इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री, जो कि मूवेबल नहीं है, इमूवेबल बाउंड्री है। लेकिन दूसरी होती है फ्लेक्सिबल या मूवेबल बाउंड्री। इसका मतलब यह है कि ऐसी बाउंड्री जिसकी साइज या जिसका एरिया जो है वो कम और ज़्यादा हो सकता हो, या फिर वो बाउंड्री जो कि मूव कर सकती हो। इस बात को समझाने के लिए फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि आई हैव अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर सपोज हमने कोई गैस फिल की हुई है और इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है और इस गैस को हम क्या करें, हीट कर रहे हैं। तो बताओ कि जब गैस को हीट करेंगे तो फिर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप जानते हैं कि जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि सिस्टम जो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ऐसी बाउंड्री सिस्टम की जिसमें सिस्टम अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता हो, तो समझ जाओ कि उस सिस्टम की जो बाउंड्री है वो मूवेबल है, बिकॉज पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन। पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव कर सकता है, मूवेबल बाउंड्री है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बलून है, उसमें जैसे हवा भरते जाएंगे, एयर को इन करते जाएंगे, तो बलून जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। बलून रबर का बना होता है और वही बलून जो है उसकी वॉल बाउंड्री है। बताओगे जितनी एयर ज़्यादा भरोगे उतना बलून जो होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो बताओगे बलून कौन सी बाउंड्री है? इससे मूवेबल बाउंड्री, इससे फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो आई होप कि बाउंड्री के 3 टाइप जो हैं, इसका मतलब क्या है ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहले एक वर्ड है, नाउ दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। दूसरा टाइप हम डिस्क्राइब करेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले ओपन सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम की अमाउंट और सिस्टम की एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो पाए। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम का अमाउंट और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो पाए, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक कप में चाय पड़ी है, अगर वो चाय कप में पड़ी ही रहे और कोई इसको ना पिए तो ठंडी हो जाती है। दैट मीन्स कि हीट इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग, हीट एक्सचेंज हो रही है। एक कप में चाय पड़ी है, किसी की नज़र पड़ी और उसने जल्दी से पीना शुरू कर दिया, तो फिर आप जानते कप जो है उसमें चाय की क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब सिस्टम जो है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। एक कप में चाय पड़ी थी, वो ठंडी हो गई, गर्म करना है तो गर्म भी कर सकते हैं। किसी ने चाय पी ली, उसने बोला कि भाई थोड़ी सी और चाय चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। तो कप ऑफ टी इज अ काइंड ऑफ ओपन सिस्टम। क्यों? बिकॉज इन दिस सिस्टम अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी दोनों जो हैं वो इन एंड आउट हो सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? ओपन सिस्टम। तो मैंने क्या लिखा है कि बोथ अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी आर एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। आई होप कि ओपन सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में लिखा है कि ओनली एनर्जी विल बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। इसमें अमाउंट ऑफ मैटर की बात नहीं है। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, अमाउंट ऑफ मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। अच्छा, वो कैसे? वो कुछ यूं कि सपोज अगर मैं कहूं कि
कि सपोज करें कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, सील्ड बॉटल में पड़ी है, जब तक बॉटल पे कैप लगा हुआ है तब तक वो सिस्टम क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडी या गर्म हो सकती है। फ्रिज में रखी है तो ठंडी है, बाहर रखी है तो रूम टेम्परेचर पे पड़ी होगी, तो एनर्जी इन एंड आउट हो सकती है। लेकिन जब तक कैप लगा हुआ है तब तक आप उस कोल्ड ड्रिंक को पी नहीं सकते। नाउ दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। आई थिंक ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। लास्ट में हमारा जो सिस्टम है, नाउ दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है इसमें लिखा है कि नो अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें नाइदर अमाउंट ऑफ मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम की एनर्जी सिस्टम के पास, सिस्टम की अमाउंट भी सिस्टम के पास, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना हो, तो दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। रियल में आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम का नियरेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, नज़दीक तर कोई एग्जाम्पल है तो देखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नाउ दिस इज कॉल्ड थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस जो होता है जिसमें चाय रखते हैं तो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, पर आप जानते हैं कि सुबह बनाई चाय आप शाम तक नहीं पी सकते, क्योंकि शाम तक तो वो चाय ठंडी हो जाती है। तो थर्मोस भी एक सर्टेन टाइम तक तो उसको गर्म रख सकता है, नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप कि आपको सिस्टम के टाइप भी समझ आ गए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिस्टम जो है उसकी स्टेट्स पे बात करेंगे, स्टेट फंक्शन पे बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।